एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का पूजा भारती टेक में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी आपातकालिक प्रतिक्रियाएं क्या है और कौन कौन सी आपातकालिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका, ए है शक्ति विफलता, बी है आग पकड़ना और सी है प्रणाली विफलता। आपातकालिक प्रतिक्रियाएं क्या है? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ये जो कार्यशालाएं होती है, वहां पर कई ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जहां पर आपातकालिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, आकाश आपातकालिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं जिससे क्या हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उसमें फर्स्ट है आपका शक्ति विफलता। अगर शक्ति विफलता हो रही है, लाइक जैसे कि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रही है विद्युत से, है ना, शॉर्ट सर्किट हो रही है, स्पार्किंग हो रही है जिससे आग लगने की संभावना हो सकती है ना, एक तरीके का दुर्घटना होने की संभावना है। तो उसके लिए प्रशिक्षणार्थी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, पावर शक्ति विफलता हो रही है, तो उसमें सबसे पहले प्रशिक्षार्थी को मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो शॉर्ट सर्किट हो रही है या फिर जो स्पार्क हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर जब ये सारे आप मेन स्विच ऑफ कर देंगे, विषय को जानेंगे कि ये स्पार्किंग क्यों हो रही है, क्यों फॉल्ट हो रहा है। उसके बाद जब ये फॉल्ट ठीक हो जाएगा, उसके बाद में आप स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये है, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये कर सकते हैं। बी है आपका आग पकड़ना, आग कैचिंग। अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पे आग लग गई है, आग पकड़ लिया है, ठीक है, तो कार्यशाला में तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट है आपका कूल माइंड। कूल माइंड, शांत दिमाग से सोचना है, घबराना नहीं है। सेकेंड आप क्या कर सकते हैं? फायर ब्रिगेडियर, फायर ब्रिगेड या फिर उच्च अधिकारी को आप सूचित कर सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है, आग पकड़ लिया है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन क्या है? आप यहाँ पर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो लगी हुई आग है उसको बुझाने के लिए। और क्या कर सकते हैं? पानी का प्रयोग आप इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है तो वहां पर आप ऐसे अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे जो बिजली से लगी हुई आग को बुझाया जाता है। वहां पे पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तीसरा है, सी है प्रणाली विफलता। प्रणाली विफलता में क्या होता है, जैसे आपके कार्यशाला में कुछ मशीनें चल रही हैं, कुछ मशीनरी चल रही हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सडनली कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया है, तो प्रशिक्षार्थी को क्या करना चाहिए प्रणाली विफलता में? सबसे पहले क्या करेंगे? सक्षम जो अधिकारी होगा उसको आप इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और बिना कारण के आप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे अगर प्रणाली विफलता हो रही है तो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? अब और आप क्या कर सकते हैं? जो जितनी भी मशीनें चल रही हैं, जो कुछ भी उसमें प्रोसेस हो रहा है, आप उसको अक्रिय कर देंगे। ठीक है, बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फॉल्ट को ढूंढेंगे कि कहाँ पे फॉल्ट आया है। प्रणाली विफलता अगर हो रही है तो फिर फॉल्ट की जांच करेंगे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है। उसके बाद फिर उसका निवारण करेंगे। अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो किसी किसी प्रशिक्षार्थी को, तो आप लोग क्या करेंगे? उसको सर्वप्रथम फर्स्ट एड देंगे। ठीक है, वहां पर फर्स्ट एड होना अनिवार्य है। ठीक है, आई होप आपको शक्ति विफलता, आग पकड़ना और प्रणाली विफलता, अगर ये इसमें से कोई आपातकालिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं तो आपको समझ में आया होगा क्या करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि अपशिष्ट पदार्थ क्या है। वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल मीन समझ रहे हैं ना, अनुपयोगी पदार्थ, जो आपके हमारे अनुपयोग में, है ना, उपयोग में नहीं होते हैं, वो
अनुपयोगी पदार्थ है उनको हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल शहर के भी हो सकते हैं और गांव के भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने इसको अपशिष्ट पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, शहरी अपशिष्ट पदार्थ और ग्रामीण अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, हमने अपशिष्ट पदार्थ को दो भागों में बांट दिया है, शहरी अपशिष्ट पदार्थ और ग्रामीण अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ में जैसे कि जो हमारे आपके है ना प्रयोग में नहीं आते हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उनको हम कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ। शहरी अपशिष्ट पदार्थ में जो शहर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको कहेंगे शहरी अपशिष्ट पदार्थ, और जो गांव से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हम कहेंगे ग्रामीण अपशिष्ट पदार्थ। जैसे कि गांव से कौन से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, पशुओं से, कृषि से कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, शहर से है ना, यहाँ पे ठोस निकलते हैं, द्रव निकलते हैं, गैस निकलते हैं, जैसा कि ठोस है प्लास्टिक, प्लास्टिक के कचरे हो गए, और नाली हो गई, ठीक है, गंदे नाली के पानी हो गए, और भी ऐसे जो गैसें हैं ये आपकी शहर से ज्यादा ये अपशिष्ट पदार्थ निकलती हैं। उसके बाद है अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत। अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनका स्रोत क्या है, कहाँ से अपशिष्ट पदार्थ का जो स्रोत है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले है, फर्स्ट है आपका औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, सबसे ज्यादा जो अपशिष्ट पदार्थ निकलने वाला स्रोत है वो है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र से कौन से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, विषैली गैसें निकलती हैं, ठीक है, एक ये है आपका अपशिष्ट पदार्थ। और गैसें निकलती हैं और गंदे पानी निकलते हैं और कुछ छोटे छोटे धातु के टुकड़े निकलते हैं उद्योगों से, तो ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं। और घरेलू घरेलू जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो घर से कचरे निकल रहे हैं, है ना, प्लास्टिक निकल रहा है, पॉलीथीन निकल रही है, और जो छिलके निकल रहे हैं, ये सब आपके घरेलू अपशिष्ट पदार्थ हैं। कृषि से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उनको हम कहेंगे कृषि से, कृषि के अपशिष्ट पदार्थ। चिकित्सा से अपने हॉस्पिटल में देखेंगे कि हॉस्पिटल से जो कचरा निकल रहा है उससे बहुत से संक्रमण रोग होते हैं, तो अपशिष्ट हॉस्पिटल से, ठीक है, वहां से जो चिकित्सा से जो अपशिष्ट निकल रहे हैं उनको कहेंगे चिकित्सा, है ना, चिकित्सा क्षेत्र के अपशिष्ट पदार्थ। अब जो कार्यशालाओं के अपशिष्ट पदार्थ, जहाँ पे कार्यशालाओं के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, द्रव हो सकता है, और कॉटन हो सकता है, धातुएं हो सकती हैं, छोटे तार के टुकड़े हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, और धातु की जो छीलन है वो भी हो सकती है। तो द्रव जैसे कि हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब पानी में जब कोई ऑयल मिल जाता है तो वो आपका क्या हो गया, अपशिष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड आपका कॉटन है। कई ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जहाँ पे कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं जो किसी काम के नहीं है, तो वो कॉटन हो जाएंगे। कई टाइप के कपड़े होते हैं, बेकार होते हैं, ठीक है, तो ये आपके अपशिष्ट पदार्थ में आ जाएंगे। धातुएं हैं, कई ऐसी धातुएं हैं जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ एक वेस्ट मटेरियल है, उनको हम धातुओं में कहेंगे, ठीक है। धातुएं वेस्ट मटेरियल होते हैं, छोटे छोटे तार के टुकड़े। कई ऐसी फैक्ट्रीज होंगी जहाँ पे छोटे छोटे तार के टुकड़े निकलते होंगे, और जो धातु की जो छीलन होती है वो निकलती है, तो वो भी एक प्रकार के वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि वेस्ट मटेरियल का निवारण कैसे करते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का निवारण कैसे करते हैं। वेस्ट मटेरियल का निवारण किस तरीके से किया जा सकता है, वेस्ट मटेरियल का जो निवारण है वो कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसा कि आई होप आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। प्रत्येक वर्ष परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप सभी को ये इन चीजों को पढ़ना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ, क्योंकि ये पोल्यूशन से रिलेटिव सब्जेक्ट्स हैं, और प्रत्येक वर्ष इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है अभी, वेस्ट मटेरियल का जो निस्तारण कैसे करेंगे, ठीक है, इसका निवारण कैसे करेंगे, निस्तारण।
निस्तारण किसका करने वाले हैं? वेस्ट मटेरियल का। वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का जो निस्तारण है उसमें हम कर सकते हैं, फर्स्ट है आपका पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण है आपका पुनर्चक्रण, ठीक है। पुनर्चक्रण में क्या करते हैं? रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है। इसमें दोबारा जो आपकी प्लास्टिक की बोतलें जाएंगी, जो कांच जाएंगे, लोहे जाएंगे, इनको रिसाइकल करके दोबारा आप इनको नया उत्पाद बना सकते हैं। जो कचरे जाएंगे उसमें से आपको वेस्ट मटेरियल उसमें से छांट लिया जाएगा और उसको दोबारा रिसाइकिल करके नया बना लिया जाएगा, उसको कहते हैं पुनर्चक्रण या फिर रिसाइकिलिंग। सेकंड है आपका खाद बनाना। खाद बनाना, कई ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जिनसे हम खाद बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कई ऐसे जो गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उनसे खाद बना सकते हैं, और जो सब्जी के छिलके हैं, कई ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जिनसे हम खाद बना सकते हैं। इससे क्या होगा? निस्तारण भी हो जाएगा और उनको हम प्रयोग भी कर लेंगे, ठीक है। थर्ड है आपका, थर्ड जो है निस्तारण का तरीका है जमीन में गर्त करना, ठीक है। जमीन में गर्त करना, गर्त करना मीन, समझ रहे हैं? लैंड फीडिंग, लैंड फीडिंग इसको कहते हैं, लैंड फीडिंग। लैंड फीडिंग जैसे जब कोई बिल्डिंग बनती है, मकान बनता है, तो क्या करते हैं, वहां पे जो कचरे का ढेर होता है, नीचे वाली परत में कचरे का ढेर डाल देते हैं और उसके ऊपर घर या बिल्डिंग बना लेते हैं। या फिर जो पार्क होता है, गार्डन होता है, वहां पे जो उसका तल होता है, उसके जो उसका जो उसको जब हम लोग पाटते हैं तो वहां पे कचरे का ढेर रख देते हैं, ऊपर से पार्क हो जाएगा और तो आपका कचरा भी है जो उसका निस्तारण भी हो जाएगा और है उसका प्रयोग भी हो जाता है। थर्ड आपका ये है जमीन में गर्त करना या फिर लैंड लैंड फीडिंग, ठीक है। 4 नंबर पे हम इसको कह सकते, 4 नंबर है, नंबर 4 है आपका दहन। दहन समझ रहे हैं? दहन मतलब जलाना। जैसे कचरे का ढेर, अगर कहीं पे कचरे का ढेर है तो उसको जलाने पे क्या होता है, जैसे 90%, अगर 100% कचरा है, 100% है, तो वो जल करके 10% हो जाता है, ठीक है। तो 90% जो कचरा है आपका वो समाप्त हो जाता है, जल के खत्म हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को जला देते हैं ताकि वो कम स्थान घेरे, ठीक है। 90% कचरा जो है वो कम हो जाता है दहन करने से। 5 नंबर है अपशिष्ट मिश्रण, ठीक है। अपशिष्ट मिश्रण, ठीक है। कई ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनको आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों को मिश्रित कर लिया जाता है और वो हमारे प्रयोग में आ जाते हैं। 6 नंबर जो है, 6 नंबर, छठा नंबर है आपका पुनः उपयोग करना, ठीक है। पुनः उपयोग, उपयोग करना, पुनः उपयोग करना। जैसे कि कई ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जिनको हम एक बार यूज करने के बाद में दोबारा भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ ऑर्डर किया, उसके साथ में एक डिब्बा, एक बॉक्स मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो डिब्बा मटेरियल खा लेते हैं और डिब्बा बचता है, तो उस डिब्बों को हम यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके से क्या होगा, आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसका निस्तारण भी हो जाएगा और आप उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें क्या करते हैं, पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पुनः उपयोग करना। 7 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर से आप लोग कैसे निस्तारण कर सकते हैं, जानवरों को खिलाना, ठीक, जानवरों को खिलाना।
कई ऐसे वेस्ट मटेरियल है जिनको आप फेंकने से अच्छा है, इधर उधर फेंकेंगे तो वो वेस्ट ही हो जाएगा, है ना, कचरा हो जाएगा। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, जानवर को खिला सकते हैं, फल के छिलके, सब्जी के छिलके, ठीक है। और जो वेस्ट फूड है उनको फेंकने से अच्छा है क्या करेंगे, जानवरों को खिला देना चाहिए। उससे क्या होगा, इसका निस्तारण भी हो जाएगा और कचरा भी नहीं होगा और इसका उपयोग भी हो जाएगा। 8 नंबर है, जिस तरीके से वेस्ट मटेरियल का निस्तारण कर सकते हैं, ज्वलनशील लकड़ी। ज्वलनशील लकड़ी, ऐसी कई जगह पे आपने देखा होगा, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों में से छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े निकलते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं, वो एक तरीके का वेस्ट है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको जलाने के उपयोग में ले लेते हैं। उसको जला लेंगे तो क्या होगा, एक तरीके का कचरे का निस्तारण भी हो जाएगा और उसका उपयोग भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 8 प्रकार थे। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, वेस्ट मटेरियल का निस्तारण कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको आपातकालिक और वेस्ट मटेरियल का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये आपका फर्स्ट लेसन का लास्ट, ठीक है, आपका लास्ट लास्ट था। अब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल से आपका सेकंड चैप्टर, ठीक है, पढ़ेंगे। तो आप लोगों अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप लोग देख सकते हैं, और फिर कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।